अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ तहज्जुद का एक ऐसा मौज़ा पेश करूँगी जो मेरे साथ एक बहन ने व्हाट्सएप के ग्रुप पे शेयर किया है। ये कहानी मैं बिल्कुल उन्हीं की ज़ुबानी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। वो लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मेरी कहानी यूँ है कि मैं और अहमद एक दूसरे के बचपन के साथी थे। अहमद मेरा फर्स्ट कज़न था और हमारी दोस्ती वक्त के साथ गहरी मोहब्बत में बदल गई। हम दोनों पढ़ाई में एक दूसरे का सहारा थे। जब भी किसी बात पे टूटती वही मेरा धरस बनता और जब मैं खामोश हो जाती वही मेरी खामोशी को समझ जाता। मेरा कोई दोस्त नहीं था बचपन से, सिर्फ़ और सिर्फ़ अहमद ही मेरा कज़न भी था और दोस्त भी था, इवन कॉलेज में भी, यूनिवर्सिटी में भी। मैं इंट्रोवर्ट थी और मेरे इतने दोस्त नहीं बनते थे, इसलिए मैं अपनी ज़िंदगी की कोई भी बात भी करती तो वो सिर्फ़ अहमद से शेयर करती, चाहे ज़िंदगी का कोई भी फ़ैसला क्यों ना हो, मैं सिर्फ़ उसी से लेती। अहमद की अम्मी यानी मेरी फूफो मुझे शुरू से बहुत पसंद करती थी। हर महफ़िल में मेरे लिए दुआएँ, मेरी तारीफ़ें, मोहब्बत भरी बातें करती थी। मुझे लगता था कि अगर कभी हमारे रिश्ते की बात हुई तो वही सबसे पहले हम ही बढ़ेंगी। एक दिन अहमद ने हिम्मत करके अपनी माँ यानी मेरी फूफो को हमारी मोहब्बत के बारे में बताया। उस लम्हे हमें लगा कि वो बहुत खुश होंगी, मगर जो कुछ हुआ वो मेरी ज़िंदगी का बदतरीन दिन बन गया था। फूफो ने ना सिर्फ़ इनकार किया बल्कि मेरी और मेरी माँ की बेइज़्ज़ती की, वो भी सब घर वालों के सामने। उन्होंने कहा, ये लड़की मेरे बेटे के काबिल नहीं, ये सब कुछ पहले से प्लान किया हुआ था। माँ बेटी ने अहमद को फंसाया है। मेरी माँ खामोश रही, आँखों में आँसू लिए, मैं तो जैसे पत्थर की हो गई थी। उन्होंने पूरे ख़ानदान के सामने मेरी मेरी और मेरी माँ की इंसल्ट की कि ये तो मेरे बेटे को फँसाने की कोशिश कर रही है, हम बड़ी फैमिली में से हैं तो ये हमारे बेटे के पीछे पड़ गई है। मुझे शुरू से ही ये बिल्कुल पसंद नहीं थी, पता नहीं क्यों मेरे बेटे के साथ चिपकती रहती है। अगले 3 साल, वो 3 साल नहीं बल्कि सदियों की तरह लगे। अहमद के घर से मुकम्मल खामोशी थी, कभी-कभी बात करते तो वो भी चुप-चुप कर। अहमद ने रिश्ता भेजा तो पप्पू ने फिर से इनकार कर दिया। मैं सोचती, जिस औरत ने मुझे बचपन में अपनी बेटी कहा, आज मेरे लिए नफ़रत क्यों रखती है? रिश्ते आते मगर मैं इनकार कर देती, दिल किसी और का था। रातों को जागती, सजदे करती लेकिन बस रो कर सो जाती। एक रात शदीद दिल उदास था, मैंने वज़ू किया और मैंने जाए-नमाज़ बिछाई और बहुत रोई उस पर बैठकर। फिर मैंने पहली बार तहज्जुद पढ़ी, पहला सजदा और दिल से सिर्फ़ एक दुआ निकली, या अल्लाह, जिस रिश्ते को तूने दिल में मोहब्बत बना कर रखा है, उसे हलाल बना दे। अगर वो बेहतर है तो दिल से निकाल दे, मगर मुझे रुसवा ना कर। बस उस दिन से तहज्जुद मेरा मामूल बन गई। रोज़ सजदे, रोज़ दुआ, रोज़ आंसू और रोज़ एक नया यकीन को अल्लाह सुन रहा था। 1 साल बीत गया, दिल अब मैं पहले से मुतमईन था। सजदे में जो सुकून वो किसी भी मोहब्बत से ज़्यादा कीमती लगता था। फिर एक दिन अचानक अम्मी ने कहा, तुम्हें पता है आज तुम्हारी फूफो आई थी। मैं चौंक गई। वो तुम्हारे बारे में पूछ रही थी कि अभी तुम्हारी कहीं बात हुई है या नहीं। मेरे जिस्म में जैसे करंट दौड़ गया, दिल की धड़कन तेज़, आँखें नम। क्या वाक़ई? चंद दिन बाद मेरी फूफो खुद अपनी बेटी और बहू के साथ हमारे घर आई। हथेलियों में मेहंदी, हाथ में फूल और चेहरे पर वही मोहब्बत जो कभी बचपन में थी। उन्होंने मेरी माँ से कहा, बाजी मैं गलत थी, मेरी सोच छोटी थी। अहमद आज भी सिर्फ़ इसी को चाहता है और आज मैं इसकी माँ बनकर नहीं, आपकी बेटी का हाथ माँगने आई हूँ। मेरी माँ की आँखों से आँसू जारी थे। मैं कमरे के अंदर थी लेकिन मेरी रूह बाहर सजदे में थी। या अल्लाह, ये तेरा करम है, ये सिर्फ़ तेरा करम है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अहमद की बीवी हूँ। मेरी फूफो अब मेरी माँ जैसी वही नहीं है। वो बिल्कुल मेरी अपनी माँ की तरह है। वही जो 3 साल तक मेरा नाम सुनना भी नहीं चाहती थी, आज मेरे हाथ पर मेहंदी लगाकर खुद रोती हैं। हमारी ज़िंदगी सुकून से बढ़ गई है और जो चीज़ सबसे ज़्यादा कीमती है वो है सजदे। वो तहज्जुद के सजदे हैं जिन्होंने मेरा नसीब लिखा है। अगर तुम्हारा रिश्ता रोका जा चुका है, अगर कोई तुम्हें नाहक ठुकरा चुका है तो बस एक रास्ता है, तहज्जुद। अल्लाह ताला आखिरी पहर सबसे ज़्यादा करीब होता है, जो उस वक़्त माँगो वो नामुमकिन भी मुमकिन कर देता है। ये मेरी कहानी है, शायद कल तुम्हारी हो। यकीन रखो, सजदा कभी खाली नहीं जाता। माशाअल्लाह, एक बहन की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कहानी जो मैं बिल्कुल उन्हीं की ज़ुबानी आप लोगों के साथ शेयर की। अगर ये कहानी, ये मौज़ा आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट भी ज़रूर करिएगा। मज़ीद इस तरह के इस्तिग़फ़ार के, तहज्जुद के, दुरूद इब्राहिम के मौज़ात जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह खैर।